Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc Final Year Mathematics Third Paper Numerical Methods and Computer Fundamental. तो जैसे कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, आज हमारा लेक्चर 2 है और हमारा चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो आज जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, चैप्टर 3 के हमारे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट जो है, इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. इसमें देखो ना तो फाइल मैनेजमेंट कोई होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ना ही कीबोर्ड, ना ही मॉडर्न. तो आपका यूज़र मैनेजमेंट जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है, अब जो विंडोज़ थी वो डेवलप किसने की थी, वो की थी माइक्रोसॉफ्ट ने. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फुली सपोर्टेड बाय ग्राफिकल इंटरफेस, यानी कि किस में फुली सपोर्टेड है ग्राफिकल यूज़र, तो वो आपका विंडोज़ 98. ठीक है, अभी आपका रिपीट आ रहा है क्वेश्चन की इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको पता ही है यूज़र मैनेजमेंट होगा. ठीक है, अगला देखो, डोज इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि प्रोवाइड कराता है CUI मोड. ओके, जो डायरेक्टरी कमांड है इन डोज प्रोवाइड. देखो तो आपको DIR पता है किसके लिए होती है, डायरेक्टरी लिसनिंग के लिए होती है DIR. ठीक है, कॉपी के लिए नहीं होती है. ठीक है, वो आपको लिख के देगा. विंडोज़ इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, अभी आपको बताया था, है ना. कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फुली सपोर्टेड बाय इंटरफेस, तो फिर से आपको बताया विंडोज़ होती है. ठीक है, विच सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करता है कंप्यूटर, तो मतलब कंप्यूटर को कौन सा सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करता है, तो आपको पता ही है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका जो है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है कंप्यूटर को, है ना. अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर, तो कौन सा नहीं है, तो कमांड नहीं है. कमांड तो अलग ही हो गया आपका, है ना. ये जो आपके ये ग्राफिकल में हो गए मेन्यू, टेक्स्ट बॉक्स, रेशो बटन. अगर आपको देखो कभी भी ऑप्शन आए तो आप एक तरीके से उन्हें जो है एक तरीके से इंटरकनेक्ट करके देखें. तो बटन, मेन्यू, टेक्स्ट बॉक्स ये एक जगह से ही लगते हैं, है ना. लेकिन कमांड अलग चीज़ हो गई, तो इसलिए इसमें अलग हो गया, है ना. अगर आपको ऑप्शन, क्योंकि जो है कंप्यूटर में आपको काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, विच टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस MS डोज प्रोवाइड कराता है, तो वो होता है CUI. ठीक है, और डोज किस लिए स्टैंड करता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. अगला देखते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस होता है बिटवीन हार्डवेयर और यूज़र के बीच में. ठीक है, जो कि हमें समझाता है. ठीक है, कि क्या हम कर रहे हैं. ठीक है, MS डोज किस लिए स्टैंड, मतलब क्या फुल फॉर्म है इसकी, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन कौन से, तो यूनिक्स भी है, लिनक्स भी है और विंडोज़ भी है. तो सारे ही आपके ऑल ऑफ द अबाव. डेट कमांड किसके लिए यूज़ होता है, क्या ओनली डेट के लिए, या फिर ओनली करंट डेट देखने के लिए, या फिर करंट डेट के लिए, तो कुछ भी नहीं आएगा इनमें से. ठीक है, डोज कमांड आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि कंप्यूटर को चलाना भी और सारी एप्लीकेशंस को भी चलाना. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मेन काम यही होता है, कंप्यूटर को चलाना और सारी की सारी एप्लीकेशन जो है रन कराना. रियल टाइम सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हार्ड रियल सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल सिस्टम में 2 उसमें होती है. ठीक है, और अगला देखते हैं, कमांड इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डायरेक्टरी, तो न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए था ये MD. ठीक है, आपको जब मैंने पिछले लेक्चर में कराया था, ठीक है, ये कमांड कराई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था. ठीक है, और कौन सी कमांड यूज़ होती है चेंजिंग डायरेक्टरी के लिए, तो वो होती है CD. ठीक है, चेंज करने के लिए. डैश एंड डैश कमांड इज हैज़ पार्ट होते हैं डोज के, तो इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड जो होते हैं दोनों की दोनों, क्योंकि सारी इसी में आ रही थी आपकी, है ना. 2 तरह की ही मैंने आपको बताई थी, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसी में आ रही थी ये सब. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के बारे बीच में, वो तो आपको पता है. इज़ आर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो, लिनक्स और यूनिक्स, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, इसमें भी आपको पता है कि डोज किस लिए, वही अभी बताया था भाई, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डोज होता है. और MS डोज कमांड कैन बी यूज फॉर व्यूइंग द कंटेंट ऑफ फाइल, ओपन करने के लिए. जो ओपन कमांड होती है वो यूज़ होती है कंटेंट देखने के लिए फाइल के. ठीक है, अब जो है इस मेन फंक्शन क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है मैनेज करना फाइल को. ठीक है, ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट जॉब एंड प्लेसेस दैम इन ए कोई भी टू अ वेट
एग्जीक्यूशन, तो वो बैच होता है, आपको मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है, जब बैच बताया था मैंने आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कंप्यूटर, तो वो होता है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डायरेक्ट जो हमें कनेक्ट करे कंप्यूटर से, ठीक है। रियल टाइम सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अभी आपको बताया था। लास्ट में मैंने आपको इसके सॉल्यूशन देख लिया, आप चेक कर सकते हैं, ओके। एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। लाइक, share, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay? Thank you.